आज काफ़ी दिनों के बाद फिर अपने गोठ आया और फिर सोचा कि थोड़ी-थोड़ी वीडियो भी बना लूँ और थोड़ा-सा व्लॉग भी बना दूँ। काफ़ी दिनों के बाद फिर आना हुआ और यहाँ से मैंने व्लॉग ख़त्म किया था और फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और वही मौसम है और वही सब्ज़ हरियाली। तो फिर सोचा कि जाते-जाते थोड़ा-सा विज़िट भी करूँ और कुछ वीडियो भी बना लूँ, कुछ चीज़ें भी दिखा दूँ और मौसम भी बहुत प्यारी है और ठंड भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह अभी तो शाम का टाइम है और सुबह में तो तकरीबन 2-3 बजे बाद हमें सूरज साफ नज़र आते हैं। लेट ही उठते हैं कराची वालों की तरह। तो फिर अभी थोड़ी-सी धूप भी है और फिर सोचा कि थोड़ा-सा जाऊँ ज़मीन का विज़िट भी करूँ, थोड़ा-सा थोड़ी चीज़ें देखूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को भी विज़िट करवाऊँ कि इस टाइम किस चीज़ की फ़सल काश्त हुई है और क्या हो रहा है। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो चीज़ें हैं, आप लोगों को भी विज़िट करवाता हूँ। आप भी मेरे साथ देखें और फिर देखते हैं, आगे चलते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ की हरियाली। अब ये यहाँ की हरियाली है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी गंदम की फसल तैयार है। गंदम की फसल के बाद और भी कुछ बहुत चीज़ें लगी हुई हैं इसके साथ साथ। तो फिर मैंने कहा चलते चलते घास भी दिखा दूँ और चीज़ें भी दिखा दूँ। ये सूरज साफ सामने है, उसके अलावा ये गंदम है और बस जाते जाते इतनी हरियाली, इतनी प्यारी मौसम है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता, लेकिन मसला ये है कि जाना ही पड़ता है कभी कभार। तो हर तरफ से हरियाली और सुकून। बाकी ये कि सुबह के टाइम ठंड इतनी ज़बरदस्त होती है कि बंदे का बाहर निकलने का दिल नहीं करता। फिर मैंने कहा चलो निकलना ही तो है बाहर, तो थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ और वीडियो के साथ साथ यहाँ से मैं जा रहा हूँ कुछ चीज़ें देखने और घास वगैरह भी लगाई हुई है। यहाँ से हमारे घर है ऊपर की तरफ और नीचे से ज़मीन है। तो इतनी प्यारी मौसम है और उसके साथ साथ हरियाली, फिर तो कुछ अलग ही चीज़ें दिखनी है। और इस प्यारी मौसम के साथ मैं आपके साथ हूँ नहीं, लेकिन कैमरा में हूँ थोड़ा सा। तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे व्लॉग नहीं बनाए और वीडियो भी नहीं बनाए। तो फिर आज कुछ सीन ही ऐसा दिखा कि मजबूर हो गया कि मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाता हूँ और कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं विज़िट भी करता हूँ और देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। कुछ फसलें जो जिन्होंने जल्दी से उगाई हुई थी उनकी बड़ी हो रही हैं और कुछ छोटी हैं जो अभी टाइम लगेगा, कुछ मतलब 3 महीने बाद फिर से गंद उतर आएगी। तो माशाल्लाह बहुत सुकून है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी और ख़तरनाक, मतलब कि ज़ाहिर है। और सुबह में तो सूरज दिखता ही नहीं, 2-3 बजे बाद हमें सूरज साफ नज़र आते हैं। कराची वालों की तरफ बहुत ही लेट में उठते हैं, जैसे हम लेट उठते हैं तो ये फिर उसी हिसाब से हम भी चलते रहते हैं। और यहाँ से ये पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ। यकीनन बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है और इसके लिए तो एक कैमरा अच्छी होनी चाहिए जहाँ से वीडियो भी ज़बरदस्त आए और चारों तरफ हरियाली है। तो ये वाली जो आज की वीडियो है मुझे बताएगा कि व्यू कैसा आ रहा है। और इस तरफ जो है सूरज साहब है बिल्कुल गुस्से में अभी, और फिर ये गुम हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर हम इसको सुबह इसी टाइम देखेंगे। बहरहाल मैं भी आ रहा हूँ और मुझे भी देखें थोड़ा सा, बाद में ज़मीनें भी दिखाता रहूँगा और बहरहाल घूम रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा विज़िट कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो एक साल बाद फिर से मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, मतलब छोड़ तो लेता रहता हूँ अक्सर बिक्सर, लेकिन आज मेरे दिल ने कहा कि छोटी छोटी वीडियो बना लूँ और आज एक बड़ा व्लॉग बना लूँ। तो उसी हिसाब से बस चलते हैं फिर आगे आगे देखते देखते। अब यहाँ से ये वाली गंदम इससे बड़ी है, मतलब ये काफ़ी टाइम पहले काश्त की गई थी। शाम के टाइम ये वाला व्यू बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बाकी सुबह के टाइम नीचे उतरो तो जूते भी ख़राब हो जाते हैं शबनम की वजह से। शबनम इतनी होती है बाबा, बस बात ही ना करो। और इसके साथ साथ ये साग की फसल है। ये साग और बकरियों की, गाय भैंसों की फसल है, उसमें मतलब घास वगैरह है। तो ये साग जो बड़े होकर लोग इसी को यहाँ से लेके जाते हैं और फिर पकाते हैं। ये साग है और साग के साथ लूसण, सिद्धि में जो ना स्पेशली लूसण, अब उर्दू में क्या बोलते हैं उसको वो ये तो मुझे नहीं ना पता, लेकिन खैर घास ही बोलते हैं। और
इसका कुछ अलग से नाम है, वो जो सिंधी में हम बोलते हैं लूसण, वो वाला लूसण नहीं, दूसरा वाला लूसण। और फिर चलते हैं आगे, कुछ और जो चीज़ें उगाई हुई हैं वो भी विज़िट करवाता हूँ। अभी फ़िलहाल इसके लिए आपने लूसण देख लिया और साग भी देख लिया और गंदम भी देख ली। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये जो है यहाँ पे ईंटें पकती हैं, ईंटों के भट्ठे, मतलब कारखाने जो लगे हुए हैं, इनमें ईंटें वगैरह पकाते हैं। और ये बच्चियाँ हमारी खेल रही हैं। बच्चियों के अपनी खेलने के तरीके होते हैं भाई। साथी करें। और ये प्याज की फसल है, बड़े होकर ये प्याज बनेंगे। मतलब अभी तो बच्चे हैं, प्याज के साथ साथ कुछ और भी उगाया हुआ है जो अभी दिख नहीं रहा, छोटा छोटा धनिया है मेरे ख्याल से। बहरहाल बड़े हो जाएं तो फिर पता लगेगा ना यार, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। और ये ईंटें हैं कच्ची वाली, और जब ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर पकाते हैं इनको। मतलब बड़ी क्या हो, मतलब यही वाली पकाते हैं। ये ईंटें हैं कच्ची, और ये फिर यहाँ से उठाकर उसी भट्टी में डालेंगे और फिर पक जाती हैं। ईंटों के साथ मैं भी हूँ भट्टी पे काम करने वाला। तो अब तक के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है, और फिलहाल जो कि फिर नेक्स्ट टाइम में आएंगे ये भट्टी का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। फ़िलहाल अब तक के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिर पता नहीं क्या किस चीज़ का बनाऊंगा, लेकिन ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि बंदा होता है सोच समझ कर बनाता है, लेकिन मेरी सोच समझने वाली सलाह ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके अलावा लहसन की फसल दिखा दूँ आखिर में, फिर चलते हैं। ये लहसन, ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह इसी के साथ।